भारत के पड़ोसी देशों में हुआ तेल और डीजल महंगा। पड़ोसी देश की मीडिया ने भारत की कंपनियों पर लगाए आरोप। आज इन्हें याद आ रहा कि भारत महंगा तेल बेचता है। जब कीमतें सस्ती थी तब नहीं बोलते थे, जब अपने पे बात आती है तभी दोस्तों जिक्र होते हैं। हाल ही में दोस्तों भारतीय कंपनियों के ऊपर भूटान की मीडिया आती है और आरोप लगाती है कि भारत की कंपनियां तेल को लेकर ज्यादा पैसा वसूल रही हैं। दरअसल भूटान के अंदर इन दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और भारत के रुपए के हिसाब से भी कीमतें बढ़ी हुई हैं। जिसके बाद दोस्तों भूटान के मीडिया ने इसका एक रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उसे पता लगा कि भारत की कंपनियां यहां पर ज़्यादा मोटा पैसा वसूल कर रही हैं। आज के समय में दोस्तों भूटान के अंदर पेट्रोल की कीमत 63 नुगुल्टम से बढ़कर 102 नुगुल्टम प्रति लीटर तक बढ़ गई है। दोस्तों भूटान की करेंसी को अगर रुपए के अंदर बदले तो एक भारतीय रुपया एक भूटानीज नुगुल्ट्रम की बराबर होता है, यानी कि बराबर ही है भारत का रुपया और भूटान का एक करेंसी जो है। और उसके हिसाब से देखा जाए तो उनके देश में दोस्तों भारत से भी महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। और इसके पीछे दोस्तों भूटान की जो मीडिया आई है वो कह रही है कि हमारे देश के अंदर जो भारत की सरकार टैक्स लगाती है अपने जनता पर, उतने बड़े भारी भरकम टैक्स नहीं लग रही हैं। इसके अलावा भूटान की सरकार टैक्स में भी छूट दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भूटान को आज भारत की जो सरकारी तेल कंपनियां हैं मोटी कीमत पर तेल बेच रही हैं, जिस कारण से उन्हें आज के समय में महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। दोस्तों एक समय था भारत के व्लॉगर जब भूटान के अंदर जाते थे, नेपाल के अंदर जाते थे, पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भरवाते थे, डीजल भरवाते थे, तब दोस्तों इन देशों के अंदर दोस्तों सस्ता तेल और डीजल मिलता था। लेकिन इन दिनों दोस्तों ईरान की जंग चलने के कारण कीमतें बढ़ गई हैं, तो दोस्तों इन देशों का अब पसीना छूटने लगा है। दरअसल ये गूगल मैप देखिए आपको सारी सिचुएशन बताते हैं कि भारत से भी महंगा तेल अब नेपाल और भूटान के अंदर क्यों मिलने लगा है। दोस्तों भारत के खुद के पास कच्चा तेल तो होता नहीं। भारत अपनी ज़रूरत का 85% इन अरब देशों से, कभी रशिया से, कभी अमेरिका से मंगवाता है। भारत के अंदर तेल आने की कीमत पहले ही बढ़ी हुई है और भारत फिर अपने इलाकों से दोस्तों पाइपलाइन के जरिए और फिर ट्रकों के जरिए, रेलवे के जरिए नेपाल के अंदर एक सामान भेजता है। नेपाल के अंदर दोस्तों पेट्रोल डीजल भेजता है और नेपाल और भूटान भारत के ऊपर दोस्तों तेल के मामले में डिपेंडेंस है, क्योंकि एक लैंड लॉक कंट्री है। और भारत नेपाल के जरिए, तो नेपाल में जो एक तेल की सप्लाई है वो तो पाइपलाइन के जरिए कर देता है और भूटान के अंदर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और यहाँ भूटान के अंदर दोस्तों सप्लाई जो है पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पर सप्लाई ट्रकों के जरिए होती है, जिस कारण से दोस्तों यहाँ पर परिवहन का खर्चा ज़्यादा पड़ता है, जिस कारण से दोस्तों भारत के अंदर जो कीमतें हैं उसके हिसाब से भूटान के अंदर कीमतें ज़्यादा हुई हैं। यही कारण है कि इन दिनों भूटान की सरकारी मीडिया भारतीय कंपनियों पर आरोप लगा रही है कि वो ज़्यादा पैसे वसूल रही हैं। लेकिन इस नवभारत टाइम के आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि भारत की कंपनियां पर ज़्यादा पैसा वसूल नहीं कर रही हैं, यहाँ पर परिवहन का खर्चा ज़्यादा हो गया है, जिस कारण से ये कीमतें बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि भूटानी मीडिया ने एक फॉर्मूले के हिसाब से रेट निकाला कि आज के समय में इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं उसके हिसाब से जो कच्चे तेल की कीमतें हैं भूटान को 68 रुपये के हिसाब से मिलनी चाहिए। और आज के समय में 68 रुपये के हिसाब से अगर कीमतें मिलती हैं तो 5 रुपये रिफाइनिंग की लागत प्रति लीटर के हिसाब से लगा ली जाए तो 73 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उन्हें तेल मिल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्हें तेल आज 100 रुपये प्रति लीटर से भी महंगे दामों में मिल रहा है, जिससे वो खासा निराश दिखाई दे रहे हैं। खैर दोस्तों भूटान की मीडिया ने ये आरोप तो लगा दिए, लेकिन आज के समय में भूटान लैंड लॉक कंट्री है और इस मामले में दोस्तों भूटान की मीडिया सिर्फ आरोप ही लगा सकती है और कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आज की सिचुएशन में ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड में जब तेल की कीमतें कम होती है तो इनके देश में तेल की कीमतें कम क्यों नहीं होती। तो यही कारण है कि भूटान की सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर उन्हें कहीं और से तेल मिलता है तो वो कहीं और से भी ले सकते हैं। और इस मामले में भारत कह रहा है कि आपके यहाँ पर पहुँचाने में हमें बहुत खर्चा आता है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में इतना ही।